जिनके नज़दीक कुफार जो थे वो क़यामत का इनकार करते थे कि क़यामत नहीं आएगी, तो उनके साथ मुखातिब हो के अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, फरमाया कि जिस वक्त ज़मीन शिद्दत के साथ कांपने लगेगी, थरथराने लगेगी, ये क़यामत के ज़लज़ले की बात है। यानी जुज़वी तौर पे ये जो ज़लज़ला है इसके झटके तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लगते हैं कि फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ जगह पे नहीं, लेकिन ये एक मजमूई ज़लज़ला होगा और बड़ा शदीद होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तरफ इशारा फरमाया। और जब वो ज़लज़ला आएगा तो फिर क्या होगा, अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, तो ज़मीन अपने तमाम तर बोझ जो है, दफीने इसके अंदर जो हैं उनको निकाल के बाहर फेंक देगी। इसकी शरह में मुफस्सिरीन किराम ने अहादीस से और सुन्नत से जो चीज़ें रिवायत की हैं, इससे मुराद ज़मीन में मौजूद तमाम जो मादनियात हैं वो भी हो सकते हैं कि जो जो ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने मादनियात रखे हैं ज़मीन उनको उगल देगी, बाहर निकाल देगी। या इससे मुराद है कि ज़मीन में जो जो लोग दफन हैं, ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, ज़मीन उनको निकाल कर बाहर फेंकेगी। और ये इतना हैरान कुन मंजर होगा, वक़ाल अल इंसानु मा लहा, कि इंसान जब इसको देखेगा तो वो कहेगा कि ये हैरानगी से कहेगा ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क़यामत की बात है। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे मुराद है कि इंसान से मुराद है कुफ़ार, काफिर इंसान जो क़यामत का मुनकिर था, जो कहता था कि क़यामत नहीं आएगी, बंदा फौत हो गया है तो अब वो ख़त्म हो गया है। तो फरमाया यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपके साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि क़यामत वाले दिन ये जो ज़मीन है उस दिन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये अपनी खबरें बयान करेगी। अभी जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था तो तब ये समझना शायद मुश्किल था कि ज़मीन भी बातें कर सकती है। वैसे जो दीन से लगाव रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सरकार मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की शादी वाले दिन के हवाले से ये रिवायत भी मौजूद है कुतुब सीयर में। सुन्नत की जो अहादीस हैं, हमारी इस्लामी कुतुब हैं, उनमें कि सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगले दिन पूछा कि अब्बा जान, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा कि वो ज़मीन के साथ बात कर रहे हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन अपने ऊपर होने वाले मामलात की और हादसात की खबर अली को देती है। ये आम जो लोग हैं उनके लिए हैरान कुन बात होगी, जो करामात के मुनकर हैं, जिनको करामत की समझ नहीं है कि औलिया की करामात क्या होती हैं। तो वैसे भी हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये एक कौल आपका भी मनकूल है कि ज़मीन और महीने, ये अय्याम, इस पर रुए ज़मीन पर होने वाले वाक़यात की मुझे आके खबर देते हैं। तो अहबाब गिरामी, वो तो करामात हैं औलिया किराम की। अगर किसी को ना भी समझ आए तो कुरान की ये आयत उनको समझाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ज़मीन बोलेगी, ज़मीन कलाम करेगी, ज़मीन अपने ऊपर होने वाले वाक़यात की खबर देगी कि परवरदिगारा, ये जो बंदा है इसने फलां वक्त मेरे ऊपर ये कारनामा सर अंजाम दिया। अब कुरान करीम सिर्फ मुर्दों पर पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान करीम समझने के लिए है। कलाम मजीद जो है वो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए है। तो यहाँ पर ये आयत पढ़ के आप और मैं अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगेंगे कि परवरदिगार आलम हमें ऐसी जिंदगी दे कि हमें इस ज़मीन पर भी जब हम तेरे रूबरू हाज़िर खिदमत हो, क्योंकि सूरह यासीन में आप पढ़ते हैं अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि ये हाथ, पाँव और जिस्मानी आज़ा उस दिन बोल रहे होंगे। ज़ुबान तो बंद होगी लेकिन ये हमारे आज़ा बोल रहे होंगे, ये गवाही देंगे कि ये बंदा क्या करता रहा। इसी तरह यहाँ इस सूरत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाया कि ज़मीन बातें करेगी कि मेरे ऊपर इस बंदे की तरफ से ये वाला वाक़या भी रूनुमा हुआ,
ये वाक़या भी रूनुमा हुआ। इसीलिए एक रिवायत में मिलता है कि आप घर के मुख्तलिफ कोनों में नमाज पढ़ें। ये जो सुन्नत और नवाफिल हैं इनके बारे में कि घर के मुख्तलिफ, और ये भी है कि एक जगह को मुख्तस कर लें अपने घर में और वो पाको पाकीज़ा रहे, साफ रहे, और उस पर आप घर में नवाफिल, और मर्दों के लिए, औरतों के लिए हुक्म है कि तो वो घर में नमाज पढ़ें। आपने ये जो हदीस पाक आप पढ़ते हैं ना कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, हमारे अहले हदीस भाई तो उसका तर्जमा कुछ और ही कर देते हैं ना जी, कि घर में कोई कब्र ना बनाओ, यानी अपनी रहाइश में कोई कब्र ना बनाओ, इससे वो अपना अखज़ कर लेते हैं। वो जी कब्रिस्तान के अलावा कब्र नहीं बनाई जा सकती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ समझा रहे हैं कि जिस तरह कब्रिस्तान है वहां पर वो जिंदा लोग नहीं है, घरों में जिंदा हो तो इबादत करो घरों में। असल में ये समझाया जा रहा है, जिंदा हो तो घरों में क्या करो, इबादत करो। और एक रिवायत में कि जब अब हम समझते हैं जिस तरह हम सफर में होते हैं तो यहाँ नमाज पढ़ ली, फिर अगली नमाज का टाइम हो गया किसी और जगह पे पढ़ ली। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तब फरमाया था तब कि ये जो जमीन के टुकड़े हैं ये आपस में बातें करते हैं। जमीन का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से मुखातिब होके कहता है कि आज मेरे ऊपर फलां एक अल्लाह के मोमिन बंदे ने नमाज पढ़ी और सजदा किया, क्या तेरे ऊपर भी किसी ने सजदा किया? तो वो बड़ी परेशान होकर कहती है कि नहीं, इधर मेरी तरफ से ऐसा कोई नहीं गुजरा जो मुझ पर भी सजदा करे। तो अहबाब गिरामी, इससे पता चला कि अगर जमीन ये बातें अल्लाह ताला के हुजूर आपस में भी ये जमीन बातें करती और क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर भी ये जमीन बातें करेगी कि या अल्लाह पाक इस बंदे ने ये फेल सार अंजाम दिया, इस बंदे ने ये फेल सार अंजाम दिया। अब इसको सुन के आप और मैं क्या समझे? कोशिश करनी है हमने कि कोई ऐसा फेल सरजद न हो जो जमीन हमारे खिलाफ कल क़यामत वाले दिन गवाही दे। अब हमारे पास ये छोटे छोटे कैमरे हैं, जिस तरह ये कैमरा है, छोटा सा कैमरा है, ये सारा कुछ जिस तरह रिकॉर्ड कर रहा है, छोटे कैमरे, पहले ये नहीं थे। इस आयत को पढ़ के आप समझें कि अल्लाह ताला ने ये जो जमीन के जर्रात हैं छोटे छोटे, उनको हमारे लिए रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे बना दिए। वो अल्लाह है, वो कुदरत वाला है, वो शान वाला है, अजमत वाला है, वो जो चाहे कर दे, मलीकुम मुक्तदिर है, बादशाह और कुदरत वाला बादशाह है, उसके लिए कोई चीज भी मुश्किल नहीं है, जो चाहे सो करे। अब हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमें मुशाहदा किया जा रहा है, हमें महफूज किया जा रहा है, हमारा हर हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है। तो आगे इरशाद फरमाया यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्ताता। यहां भी मैं थोड़ा सा रुकूंगा। अच्छा, वो जो अगली इससे अगली आता है बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ये जमीन ऐसा क्यों करेगी? ये जमीन बातें क्यों करेगी? जमीन गवाही क्यों देगी? आपकी, मेरी, हम सब की, दीगर लोगों की क्यों अल्लाह के हुजूर हाजिर खिदमत हो के अल्लाह से बातें करेगी क़यामत वाले दिन? अल्लाह पाक फरमाता इस वजह से कि अल्लाह ने इसको वही की है कि ये मेरे साथ तुम्हारी बातें करे, ये पाबंद है अल्लाह के हुक्म की। अब अल्लाह की ये जमीन है, उसने इसको बनाया है और वो उसके हुक्म की ताबे है। ये बताने की का आपको और मुझे मकसद क्या है कि हम अपने आप को कहीं बेखबरी में, गफलत में ऐसे ही ना वक्त गुजारते रहें, जिथे जो आया कीता, जो मन आया उंज कीता। ऐसा नहीं है, हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमें देखा जा रहा है, हमारे पास कोई भी ना हो। वैसे आपने सुना होगा पंजाबी च आखीदा सी यार कंधां दे भी कान हुंदे, सुनीदा सी ना, हम परेशान होते थे भाई कंध का केड़ा कान होता है? दरो दीवार के भी वो कहते हैं जी कान होते हैं, दरो दीवार के। अब कलाम मजीद हम पढ़ें तो इससे ये समझ आती है कि ये जो जहां हम कमरे में रहते हैं वहां कोई भी ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिट्टी के उन जर्रात को आंखें और कान और वो रिकॉर्डिंग की ताकत दी हुई है कि वो हमें देख भी रहे हैं और हमें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो वो अगर ये गवाही दें कि परवरदिगारा तेरे इस बंदे ने मेरे सीने पे बैठ के तेरा जिक्र किया, तेरी तस्बीहात की, तुझे याद किया, तुझसे माफी मांगी, और अगर इससे गुनाह हुआ था तो उसी जगह पे बैठ के इसने नदामत के आंसू भी बहाए, तुझे याद भी किया, तुझसे माफी भी मांगता रहा, तो ये बातें भी तो आगे आएंगी ना। इसलिए अहबाब गिरामी, इस आया करीमा को पढ़ने के बाद हमने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है कि मालिक हमें ये एहसास पैदा कर दे कि तू खुद भी देख रहा है और तूने जिनकी ड्यूटी लगाई है वो भी हमें देख रहे हैं।
इंसान कभी भी जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए। उसके बाद इरशाद फरमाए यौमा इज़िन यस्दुरुन नासु अश्ताता, क़यामत वाले दिन लोग अलग अलग आएंगे। अश्ताता कहते हैं अलग करने को, नखेड़ने को, वखरा वखरा करने को, जुदा जुदा करने को। इसकी दो तफसीरें हैं। एक तो ये है कि हर किसी को अलहदा अलहदा कर दिया जाएगा, तुम अलहदा हो जाओ, सब लोग अलग अलग हो जाओ, कि कोई वहां पर ऐसा नहीं होगा कि ये मेरे साथ है तो पता नहीं ये मेरी क्या मदद कर देगा। अल्लाह पाक फरमाता तुम कार्य अलग अलग दिए जाओ। तो ये बताने का मकसद भी ये है कि तुम खुदा का खौफ रखो उस दिन के हवाले से, वो बड़ा सख्त दिन है। और दूसरी इसकी जो तफसीर है वो क्या है, यानी तुम्हें ग्रुप वाइज करके अलग अलग कर दिया जाएगा। ये नमाजियों का ग्रुप है, इबादत गुजार अलग कर दिए जाएंगे, जो इबादत नहीं करते उनको अलग कर दिए जाएंगे। ईमान वाले इस तरह अलग कर दिए जाएंगे और जो ईमान वाले नहीं है उनको अलग कर दिया जाएगा। फिर ईमान वालों में भी इस तरह दराजात हैं, स्टेप हैं, उनकी भी किस्में हैं। ईमान वाला एक आम बंदा मोमिन है, फिर एक जो है उससे ज्यादा नेक है, फिर अल्लाह का वली है, फिर औलिया में भी दराजात है। तो जैसे जैसे किसी का स्टेटस है उनके ग्रुप बना दिए जाएंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तुम्हें अलग अलग ग्रुपों में वहां पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। जो जहां पर यानी एक दूसरे जैसे थे उनको क़यामत वाले दिन वहां इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो मैं आप अहबाब से ये कहता हूं कि अगर वहां ग्रुप वाइज करना है, अल्लाह पाक ने ग्रुपों में लोगों को अलग करना है, तो नतीजा तो यहां दुनिया में निकल आया। भाई तवज्जो है, नतीजा तो निकल आया। अगर आपने और मैंने ये देखना है कि हम कल किस ग्रुप में खड़े होंगे, तो जवाब आएगा जिस ग्रुप में आज खड़े। अगर लफंगों में है जो कभी इबादत ही नहीं करते, जो सारा दिन ताश खेलते हैं, कबूतरबाजियां करते हैं, वक्त जाया करते हैं, जिनको कभी अजान का ख्याल ही नहीं आया, जिन्होंने कभी अल्लाह की तरफ सजदा करने का शौक ही नहीं रखा, और उनके आगे दोस्त भी फिर ऐसे ही हैं, तो नतीजा निकल आया कि वो उसी ग्रुप में क़यामत वाले दिन है। उनको कभी किसी नेकी का ख्याल ही नहीं आया, किसी के काम ही नहीं आए, किसी की जरूरत ही पूरा नहीं की, वो ऐसे लोग थे। तो अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारा नतीजा आज दुनिया में वाज़ेह है। तुमने अपने लिए ग्रुप खुद सिलेक्ट करना है। जिस ग्रुप में आज रहते हो क़यामत वाले दिन उन ग्रुपों को भी अलग अलग कर दिया जाएगा। तो मैं कहता हूं कि लोगों अगर ग्रुप अलहदा अलहदा किए जाएंगे, क्यों ना हम उस ग्रुप में आ जाएं जो हजरत अली अलैहिस्सलाम का है, जो ताजदार औलिया का है, जो इमामुल औलिया का है, जो सारे वलियों के इमाम का है, इमामुल औलिया का ग्रुप है। हम उनके खाते में आ जाएं, हम उनसे मोहब्बत करने वालों में आ जाएं, उनकी सीरत पे चलने वालों में आ जाएं, उनकी जिंदगी के मामलात को अपनाने वालों में आ जाएं। हम सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा के बच्चों की मोहब्बत करने वालों में शामिल हो जाएं। तो ग्रुप की सिलेक्शन आज हमने करनी। तो फरमाया तुम्हें कल ग्रुपों की सूरत में अलग अलग करके लाया जाएगा। आगे उसकी इल्लत भी बयान की, लियुरऊ अमालहुम, इसलिए हम तुम्हें क़यामत वाले दिन इस तरह करेंगे कि तुम्हें अपने अमाल तुम्हारे दिखाए जाए कि ये तुम्हारे अमाल हैं। और उसके बाद आगे इरशाद फरमाया कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहू। सुनो, तुम में से जो शख्स एक जर्रा बराबर भी नेकी करेगा, वो क़यामत वाले दिन उस नेकी को अल्लाह के हां मौजूद पाएगा। इसकी शरह में और उसके अगले अल्फाज है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहू। अगर कोई एक जर्रा बराबर भी बुराई करेगा, गुनाह करेगा, छोटा सा, उसके नजदीक वो एक जर्रे जितना गुनाह है, फरमाई तुम्हारे नजदीक है। अल्लाह पाक की बारगाह में जब तुम जाओगे तुम उसको भी देखोगे, तुम्हारा वो गुनाह वहां पर पड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये वाली आयात जो है दो बता दी कि तुम ये ना समझो कि कोई नेकी छोटी होती है या कोई गुनाह छोटा होता है। इस आयत के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक के इस पर थोड़ी सी मैं आप अहबाब की समातों के हवाले अर्ज करूंगा। और इसके शान नुज़ूल में है कि उस दौर में मुसलमानों में से किसी, देखिए हर तबीयत के लोग होते हैं, कुछ लोगों ने बात की कि यार ये जो चीजें महंगी नहीं ना होती या ज्यादा हमें पसंद नहीं होती तो वो भी हम खर्च कर देते हैं, शायद वो नेकी नहीं होती।
नेकी शायद वो होती है जो चीज हमें पसंद हो या महंगी हो या उसकी कोई कदर कीमत हो, उसको हम आगे खर्च करें तो वो नेकी होती है। या छोटी छोटी आम बातें उनको हम गुनाह नहीं समझते, तो अल्लाह पाक ने फौरन फरमाया महबूब अपने गुलामों की तरबियत फरमाए। ये इनके नजदीक कोई बात छोटी सी होती होगी, अगर कोई नेकी है वो छोटी भी है, मैंने उसको भी संभाल के रखा, वो भी मेरे पास पड़ी। तो अहबाब गिरामी, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से असहाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर ये वाला मामला है कि हमारी हर छोटी से छोटी नेकी और हर छोटे से छोटा गुनाह वहां पर मौजूद है, फिर तो मारे गए भी हम, फिर क्या बनेगा? मेरे रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें भी तुम्हारे लिए एक बेहतरी का पहलू है। या रसूलल्लाह वो कौन सा है? फरमाया तुम्हारी छोटी से छोटी नेकी को भी अल्लाह 10 गुना लिखता है, या 70 गुना लिखता है, या 700 गुना लिखता है, या उससे भी ज्यादा लिखता है। वो तुम्हारे नजदीक छोटी सी थी और तुम्हारे गुनाह को सिर्फ 1 गुनाह लिखता है, छोटे से गुनाह को सिर्फ छोटा सा गुनाह लिखता है। ये अल्लाह पाक इसलिए करता है कि तुम मेरे उम्मती। यानी हमारा तो अल्लाह ताला से ऐसा नहीं ना कोई हम बड़े लाडले हैं, जिस तरह यहूदी कहते थे, यहूदी नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बड़े लाडले हैं और उसके बड़े करीबी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा को अल्लाह से कोई डायरेक्ट ऐसा रिश्ता हो गया कि अल्लाह हमारे लाड उठाता है कि एक छोटी सी नेकी को वो 10 गुना कर देता है, या 70 गुना कर देता है, या 700 गुना कर देता है, या उससे भी ज्यादा कर देता है, और गुनाह को सिर्फ 1 ही लिखता है। या अल्लाह पाक ये किस वजह से? फरमाया इस वजह से मेरा महबूब खुश रहे, अपने महबूब को राजी करता हूं कि ये मेरे मुस्तफा की उम्मत है। और दूसरा अहबाब गिरामी इसमें यह भी है कि क्या ये जो गुनाह है अगर ऐसे ही मौजूद है वहां पर, तो वो जो आयात हम पढ़ते हैं जिसमें जिस तरह पिछले जुमे हम पढ़ रहे थे कि दुरूद पाक एक दफा पढ़ने से इतने गुनाह माफ हो जाते हैं, तौबा करने से बिल्कुल गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला माफ फरमा दे तो वो महव हो जाते हैं, बल्कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरिश्तों की याद से वो गुनाह मिटा देगा अल्लाह अगर किसी को माफ कर दे। जो फरिश्ते हैं ना हमारी रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद, अल्लाह राजी हो जाए तो उनकी यादाश्त से उसको महव कर देगा और उन गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, उनको मिटा के कहेगा कहां है इसके गुनाह। वो कहेंगे, अर्ज करेंगे मौला हमें नहीं पता, हमारी जो ड्यूटी थी हमने वो की थी। इससे पता चला कि माफी मांगते रहना चाहिए, हर रोज माफी मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी लिए फरमाते थे कि 100 बार मैं इस्तिग़फ़ार मैं खुद करता हूँ। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, तो वो तो मासूम थे, वहां तो गुनाह का शायबा भी नहीं था, खता गुजर ही नहीं सकती थी, उस जगह से नहीं गुजर सकती थी। मगर हम हर वक्त के गुनाहगार हैं, हर लम्हे के गुनाहगार हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी ज़बान हर वक्त के गुनाहगार हैं, तो हमें ज्यादा इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। तो जब बंदा अल्लाह से माफी मांगता है, ये अपनी जगह पर इसका हुक्म दुरुस्त है कि क़यामत वाले दिन जो भी बंदा जो जिसने किया है वो सामने मौजूद होगा। एक तरफ तो ये हमें समझा रहा है मेरा परवरदिगार कि तुम ये ना समझो कि तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम किसी के साथ कोई ज्यादती करोगे तो वो मौजूद नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी छोटी से छोटी ज्यादती और गुनाह भी नोट किए जा रहे हैं और वो क़यामत वाले दिन दिखाए जाएंगे। और छोटी से छोटी नेकी जो है उसको भी तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। अक्सर वो बात आपको मैं बताता रहता हूं, इस कदरदान है अल्लाह पाक मुसलमानों की नेकियों का। ये तो हम है ना कि हम गाफिल हैं। अल्लाह कितनी कदर करता है ईमान वालों की, वो मारूफ हदीस पाक जो बारहा मैं आपसे अर्ज कर चुका। बंदे को अल्लाह पाक फरमाएगा ये तेरी नेकियां हैं, जन्नत में जा। सही। और ये भी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी बंदा अपने अमलों की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह हत्ता कि आप भी? उनके कुर्बान जाए सहाबा थे। रसूल पाक सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं भी। रसूलल्लाह फिर जन्नत में कैसे जाएंगे? फरमाया अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाएगा। ये अमाल अल्लाह की रहमत के करीब करते हैं नेक अमाल,
और फिर अल्लाह अगर इनको कबूल कर ले तो अपनी रहमत की वजह से अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। वो हदीस पाक भी आपने सुनी हुई है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 500 साल उस इबादत गुजार ने बनी इसराइल में इबादत की थी, तो वो सजदे में ही रहता था ज्यादातर, मौत भी उसकी सजदे में हुई। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उससे खुश होकर फरमाएगा कि तू जन्नत में मेरी रहमत से चला जा, तो उससे एक बात मुंह से निकल जाएगी कि मौला वो जो मैंने 500 वर्ष तुझे सजदा किया है उसका कोई जिक्र नहीं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा ठीक है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। भाई तराजू लगाया जाए, तराजू लगेगा तो उसकी नेकियां एक पलड़े में रखी जाएंगी और एक आंख निकाल के जो अल्लाह की नेमत है वो दूसरे में रखी जाएगी। अल्लाह की नेमत का वजन बढ़ जाएगा, उसकी 500 वर्ष की मुखलिस नेकियों का वजन कम पड़ जाएगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अदल का तकाजा ये है कि तू जहन्नुम में चला जाए, तो वो गिड़गिड़ा के अर्ज करेगा मौला तेरी रहमत का तकाजा ये है कि मैं जन्नत में चला जाऊं। तो अल्लाह पाक फरमाएगा अब तुझे खबर हुई है कि मेरी रहमत से बंदा जन्नत में जाता है। हम तो अल्लाह ताला की किसी एक नेमत का भी देन नहीं दे सकते, तो रहमतें, अल्लाह की रहमतें इंसान को जन्नत में लेके जाती हैं, लेकिन अमाल अल्लाह की रहमत के करीब करते हैं। नेक अमाल अल्लाह ताला की रहमत के करीब करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेक अमाल करने देंगे। वो हदीस पाक जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, कितना कदरदान है अल्लाह पाक बंदा मोमिन का। अल्लाह पाक फरमाएगा कि ये तेरी नेकियां हैं और ये तेरी एक अलग से बहुत बड़ा नेकियों का जखीरा है। वो अर्ज करेगा मौला ये मेरा कहां से आया, मेरे नामा अमल में तो नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, कि ये तू सोया हुआ था और जब तू सो जाए तो मैं मना करता हूं फरिश्तों के कि ना लिखें तेरी कोई बात। सोए बंदे की बात नहीं लिखी जाती, मगर तेरे मुंह से मेरा नाम निकला, फरिश्ते ने लिखा नहीं, तुझे खबर नहीं थी, मैंने उसको अपनी बारगाह में संभाल के रखा और उसको मैं बढ़ाता रहा, ज्यादा करता रहा और आज बेहतरीन जखीरे की सूरत में तुझे मैंने अता फरमाया। यानी कितना कदरदान है मेरा रब कि अगर कोई ना चाहते हुए भी अल्लाह का नाम अपनी जुबान से किसी के निकल जाए, अल्लाह उसको संभाल के रखता है। और अगर कोई मोहब्बत से उसको याद करे, मोहब्बत से उसका नाम ले, अकीदत से प्यार से उसका नाम ले और उसको याद करे, तो वो कितना करीम है, कर कर्म फरमाए। और वो हदीस पाक दूसरी भी बिल्कुल इसी के मियाद पे, आदम अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, हदीस पाक है, ये गालिबन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से आदम अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, जिस तरह खजूर का तना खड़ा होता है ऊंचे कद के साथ, जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है उस पर खड़े होंगे। और एक उम्मत मुस्तफ़ा के बंदे को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे, आदम अलैहिस्सलाम भाग के आएंगे, ए अहमद आपके फलां उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम भागेंगे और उसको फरिश्तों को कहेंगे रुको। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि हम अल्लाह के हुक्म की वजह से लेके जा रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं तो रुको, या अल्लाह पाक मेरी दरखास्त है इसको वापस लेके आया जाए। अल्लाह पाक अपने महबूब की दरखास्त पर, अपने महबूब की दरखास्त को कबूल करेंगे और उस बंदे का जी मेरे महबूब क्या है आपकी अर्ज, या अल्लाह पाक मेरी अर्ज ये है कि इसका नामा अमल दोबारा रखा जाए, तराजू किया जाए। अल्लाह पाक नहीं फरमाएगा कि महबूब क्या तुझे यकीन नहीं है मेरे पहली बार जो मैंने इसका किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा मेरा महबूब चाहता है तो दोबारा किया जाए। फरिश्ते दोबारा करेंगे, उसके नेकियां कम होंगी, उसके गुनाह ज्यादा होंगे। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामने करम से, अपनी नूर वाली जेब से एक कागज निकाल के उसके नेकियों के पलड़े में रखेंगे और उसकी नेकियों का पलड़ा बोझल और वजनी हो जाएगा और वो उस बंदे के लिए जन्नत में जाने का ऐलान होगा। तो वो बंदा पूछेगा कि ऐ खूबसूरत शख्सियत आप कौन है? वो बंदा पूछेगा आप कौन है? तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं तेरा नबी, मैं तेरा रसूल हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हबाब गिरामी फिर वो पूछेगा कि या रसूल अल्लाह ये क्या था जो आपने निकाल के मेरे नामा अमल में रखा और मेरी बिगड़ी बन गई। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फिर उसको बताएंगे ये वो दुरूद था जिसकी तुझे तो खबर नहीं थी मगर मेरे पास महफूज था।
महफूज था। तो इसलिए अहबाब गिरामी जिक्र खुदा ताला हो या जिक्र रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, वो नींद में भी कर लिया जाए तो मेरा रब उसको अपनी बारगाह में संभाल लेता है और वो नजात का जरिया बन जाता है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। इस आयत को एक से अभी एक बंदा आया, नया नया मुसलमान हुआ, उसने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई दीन सिखाएं। आपने अपने किसी प्यारे सहाबी से कहा भाई तुम इसको दीन सिखाओ, कोई बात सिखाओ दीन की। उनके ज़हन में ये वाली सूरत आ गई, उन्होंने फरमाया आओ मैं तुम्हें इस सूरत का बताता हूँ। जब ये वाली आयतें उसने पढ़ी ना, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु, उस बंदे ने हाथ खड़े करके कहा बस मेरे लिए काफी है। उसने कहा मेरे लिए यही काफी है, मैं सारी जिंदगी कोई दीन ना भी पढ़ूं, मेरे लिए बस यही काफी है कि अल्लाह ताला की बारगाह में तो छोटी से छोटी नेकी भी देखी जाती है और छोटे से छोटा गुनाह भी देखा जाता है। मैं आइंदा से बस इस बात पर ध्यान रखूंगा कि मैंने किसी नेकी को छोटा नहीं समझना, किसी गुनाह को भी छोटा नहीं समझना। जो अल्लाह की बारगाह में पेश की जाए वो बड़ी ही होती है। और इसलिए अहबाब गिरामी अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। और इसमें एक हदीस पाक भी है, वो आप अहबाब की समातों के वो हवाले में कर सकता हूँ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो ज़मीन है इसके खबर देने से मुराद ये है कि अखबारुहा तशहदु अला कुल्ल अब्दिन व अम्मतिन बिमा अमिलू अला ज़हरिहा तक़ूलु अमलन कज़ा व कज़ा यौम कज़ा फ़हाज़ा अखबारुहा। फरमाया इससे मुराद ये है कि ये जो ज़मीन हर मर्द और हर औरत के बारे में अल्लाह के हजूर आके हाज़िर खिदमत होके अर्ज करेगी कि इस बंदे ने फलां दिन ये अमल मेरे सीने पे सर अंजाम दिया। इसलिए अहबाब गिरामी हमें अल्लाह पाक महफूज फरमाए और हमें हिदायत दे